सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का कंपाउंड एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर। ओके, जिसमें कि अभी हमारा चल रहा है क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे कंपाउंड एंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। ओके, तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था कि किसी क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट पर एनुअली होगा तो वहां पे उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड के साथ, उसके साथ शॉर्ट मेथड के साथ। ठीक है, इस तरह के मैंने बता दिया था। उसके साथ मैंने उस तरह के क्वेश्चन को भी बताया था जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पर हाफ ईयरली के हिसाब से होगा। तो वहां पे हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट को या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को, ओके, उसके साथ अमाउंट को कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी मैंने बता दिया था। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जहां पे जिस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर के हिसाब से होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में, ओके, पर annum कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली के हिसाब से कंपाउंड होता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका मैं बोथ लॉन्ग मेथड और इसका फॉर्मूला वाला मेथड दोनों को ही मैं समझाने वाला हूं। ओके, जिससे तुम बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे दिया है। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, सिंपल लिख देता हूं 8,000, खत्म। इसके बाद फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स यानी कि टाइम कितना दिया है, 6 मंथ्स। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था जहां पे क्या होता है, हैप्पी ईयरली दिया होता है, कंपाउंडेड हैप्पी ईयरली, वहां पे हमें टाइम को कितने हाफ ईयर है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे दिया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका मतलब हमें टाइम को भी क्वार्टर के हिसाब से लाना ही पड़ेगा। कैसे लाएंगे, 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर होते हैं, 2 क्वार्टर्स। अब तुम बोलोगे सर कैसे, अरे सिंपल सी चीज है, 1 ईयर में होता है 4 क्वार्टर्स। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अगर 1 ईयर में होता है 4 क्वार्टर्स तो 6 मंथ्स में हो जाएंगे 2 क्वार्टर्स, खत्म। ओके, अच्छा, तो टी को तो मैंने लिख दिया। ओके, अब क्या हमें चाहिए और क्या दिया हुआ है, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है किस तरह से, 20% पर annum। ओके, 20% पर annum। लेकिन हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर के हिसाब से चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल, क्वार्टरली मतलब कि एक ईयर में होता है 4 क्वार्टर्स, तो हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसका मतलब आ गया 5% पर क्वार्टर। लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, प्रिंसिपल को हम कभी भी हाथ नहीं लगाते, बस टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली के हिसाब से चेंज होते हैं, हाफ ईयरली के हिसाब से चेंज होते हैं। ओके, लो, पी मिल गया, टी मिल गया, आर मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कितने क्वार्टर से, 2 क्वार्टर से, तो पहले फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारा क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पी आर टी बाय 100। ओके, तो पी आर टी बाय 100 यानी कि पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 8,000 इंटू आर, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 इंटू टी का मतलब है टाइम, तो टाइम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम पहले वाले क्वार्टर के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितना होगा, 1 डालेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखो टी हमेशा 1 को ही डालो। ओके, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। अगर चाहते हो तो इसके पिछले वाले वीडियोस को भी देख सकते हो, उसमें मैंने इस चीज को बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया है। ओके, तो अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100, तो लो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 80 इंटू 5 आ जाएगा 400। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा अमाउंट कितना बनेगा, सिंपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 8,000, अभी इसके साथ प्लस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 400, तो आंसर आ गया 8,400। ओके, इसके बाद देखो और क्या आया, देखो
अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर का अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वार्टर के लिए फाइंड करेंगे उसका अमाउंट कितना होगा। और सेकेंड क्वार्टर में मैंने बताया था, फर्स्ट क्वार्टर में अमाउंट जो निकलता है वही अमाउंट सेकेंड क्वार्टर में प्रिंसिपल की जगह पुट होता है। ओके, तो सेकेंड क्वार्टर के लिए हम प्रिंसिपल को पुट करेंगे 8400। और ये क्यों पुट होता है, मैं इसके पिछले वाले पूरे वीडियोस में ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। ओके, तो अब देखो, अब क्या करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद अमाउंट को फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पी आर टी बाय 100। तो P यहाँ पे कितना होगा, 8400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डालेंगे, 5 इंटू, ठीक है, T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा 1, अभी बता चुका हूं। इसके बाद 100, तो यहाँ पे 00, यहाँ पे 00 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 84 इंटू 5। तो 84 से 5 को इंटू करेंगे तो यहाँ पे आंसर बनेगा 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 42, ये आ गया 420। कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड क्वार्टर के लिए। तो सेकेंड क्वार्टर में सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, तो सेकेंड क्वार्टर के लिए अमाउंट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सेकेंड क्वार्टर में हमने लिया था 8400, तो 8400 प्लस 420 यानी कि 8820। लो, तो इसका मतलब दो क्वार्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे दो ही क्वार्टर मिले हैं, इसका मतलब जब तक दो क्वार्टर खत्म हो चुके होंगे तो हमारा अमाउंट इतना बन चुका होगा। हमने दिया था 8000, लेकिन हमें मिलेगा एंड में 8820। ठीक है, तो अभी देखो, इसी में से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है इन दोनों क्वार्टर्स में हमें कितना पैसा ज्यादा मिला। सिंपल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एंड में हमें अमाउंट मिला 8820, उसमें से माइनस करेंगे कितना, प्रिंसिपल जो हमने पहले दिया था 8000, तो यहां पे मिला हमें 820 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो मैं इसको काम करता हूं, यहां पे एंड में जो अमाउंट मिला उसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, 8820। उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसको मैं इसी के साइड में लिख देता हूं 820, क्योंकि अभी मैं इसी क्वेश्चन को क्या करने वाला हूं, इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से यानी कि फॉर्मूला वाले मेथड से तुम्हें समझाऊंगा। ओके, और जिसका आंसर मैं इसी के साथ मिला के दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम लॉन्ग मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, दो मेथड से पॉसिबल है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ओके, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएंगे। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि दोनों मेथड में आंसर सेम आते हैं, मैं इस आंसर को यहां पे रख रहा हूं ताकि तुम्हें दोनों को कंपेयर करने में आसानी हो, शॉर्ट मेथड के आंसर को और लॉन्ग मेथड के आंसर को। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा देखो, शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसी वाले फॉर्मूले को यहां पे याद रखना ही पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, इस वाले फॉर्मूले को मैं पिछले 3 अलग अलग क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से दिया होता है उसमें भी यूज करता हूं इसी को, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयर के हिसाब से दिया होता है उसमें भी इसी को यूज करता हूं, जहां पे रेट ऑफ पर इंटरेस्ट यानी कि पर क्वार्टर के हिसाब से दिया होता है वहां पर भी मैं इसी को ही यूज कर रहा हूं। हालांकि तुम्हारे बुक में हो सकता है यहाँ पे दिया हो R/400, यहाँ पे दिया हो 4n, इस तरह से दिया हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसी फॉर्मूले को तीनों जगह पे यूज करो। ओके, और कैसे यूज करोगे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, उस चीज के बारे में भी मैं तुम्हें यहीं पे बता दूंगा। ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं कि कैसे एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अब भी इस तरह के क्वेश्चन में इसको यूज करके बता दूंगा, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली के हिसाब से कंपाउंड होता रहता है, बढ़ता रहता है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है अमाउंट का फॉर्मूला। और एक चीज हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो टाइम चेंज हुआ उतना ही रहेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही रहेगा, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे शॉर्टकट मेथड हो या फिर लॉन्ग मेथड हो। ओके, तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलेगा P, अरे भाई अमाउंट निकलेगा, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तब भी ना जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। और इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही है,
तो पहले हमें अमाउंट को निकालना पड़ेगा, बिना अमाउंट को निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकल सकता, पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल इंटू ए। अब तुम्हें क्या करना है, देखो p का मतलब है प्रिंसिपल, दिया हुआ है यहाँ पे 8000, 1 प्लस आर कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी किसी किसी बच्चे को डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया है तो हमने इजीली डाल दिया, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद, क्योंकि क्वार्टर में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जहां पर भी कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा होगा वहां पे तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum के हिसाब से दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली के हिसाब से हमें चाहिए, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे देखो यहाँ पे 5 आ गया, लेट सपोज यहाँ पे 3/2 आता तो क्या करते, सिंपल 5 की जगह पे 3/2 को पुट करते, 3/2 डिवाइडेड बाय 100, इसके बाद 2 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाता तो बन जाता 3/100। बस इतना ही करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आर का वैल्यू जो आएगा उसकी जगह पे तुम्हें वैसे ही पुट करना है। ओके, अब देखो हो गया इसका काम खत्म। अब एन की जगह पे क्या करना है, सेम टू सेम चीज जो पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे। एन की जगह पे टाइम में कितना क्वार्टर्स निकला, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड हो रहा है क्वार्टर के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पे कितने क्वार्टर्स है यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे है 2 क्वार्टर्स, लो मैंने डाल दिया, अच्छे से लिख देते हैं। बस इतना ही करना है, अब आंसर खत्म। इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे, 8000 होल इंटू 100, ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100 होल इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा 8000 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, ये लो 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसल, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 कैंसल। ओके, यहाँ पे बचा 10, तो 10 को मैं कैंसल करूंगा 2 से, 5 2 जा 10 नहीं, 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया। अच्छा 5 से ये वाला कैंसल हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 21 जा 5 1 जा 5 21 जा 5 2 जा 10 5 1 जा 5 हो गया। अभी कितना बचा, 4 इंटू 21 इंटू 105, तो लिखो 4 इंटू 21 इंटू 105। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ बच्चों को किस तरह से इसको कैंसिल किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस तरह से सर आप लोग मतलब कि कैंसिल आउट कर देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, इजी बना देते हैं इसको। तो अगर फिर भी किसी किसी बच्चे को पता नहीं होता तो कमेंट में बता दो, मैं इसके ऊपर अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जहां पर तुम्हें इजी ट्रिक बताऊंगा किस तरह से तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यानी कि किस तरह से कैंसिल आउट इन सब नंबर्स को कर सकते हो, बड़े बड़े नंबर्स को। ओके, अच्छा अब देखो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 21, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 105। अब 105 से 84 को मल्टीप्लाई करते हैं, 105 इंटू 84 कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 0 जा 4, ये 2, 4 1 जा 4, 8 5 जा 40, यहाँ पे 4, 8 0 जा 4, 8 0 जा 0, यहाँ पे 4, 8 1 जा 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4 4 8, यहाँ पे 8। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, अमाउंट 8820। देखो यहाँ पे अमाउंट जितना निकला सेम टू सेम अमाउंट ऊपर भी हमारा पिछले वाले मेथड से भी निकला है, यानी कि लॉन्ग मेथड से भी सेम टू सेम अमाउंट निकला है। ओके, अच्छा अमाउंट तो निकल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 8820 माइनस प्रिंसिपल है कितना 8000, तो दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 820। खत्म। ठीक है, देखो यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट 820, यहां पर भी 820। तो इसका मतलब चाहे तुम इस फॉर्मूला को डाल के करो या फिर इसके पिछले वाले मैंने जो बताया लॉन्ग मेथड उसको यूज करके करो, दोनों में आंसर सेम आएंगे। ओके, बिल्कुल गलती नहीं होगी। हालांकि उस लॉन्ग मेथड में तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस वाले मेथड में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लिखना कम पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा।
ओके। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। बोल सकता है कि फॉर्मूला यूज करके करो, या फिर बोल सकता है कि लॉन्ग मेथड से करो। तो इसीलिए तुम्हें दोनों चीजों के बारे में जानना चाहिए, और जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। लेकिन फिर भी कुछ इन क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो ले आऊंगा जिसमें कि हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम मिलेंगे एक न्यू सी वीडियो में एक नए नए कॉन्सेप्ट को लेके, और इसी तरह के तुम्हें 8 क्लास के सारे वीडियो, सारे के सारे चैप्टर्स हमारे क्लास 8 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे एक न्यू से वीडियो में। बाय बाय।